हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5, विक्रम सिंघानिया। जानवी को जाता देख रुद्र अपने मन में बोला, जंगली बिल्ली, बट आई लाइक इट स्वीट हार्ट। अब आगे रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। अपने बॉस का इशारा समझते ही सब बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर उस बुगाटी ला वॉचर कार की हालत देख रुद्र से बोला, बॉस मैं दूसरी कार बुलाता हूँ। रुद्र जानवी की तरफ देखते हुए बोला, रुद्र का जवाब सुन ड्राइवर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस आप तब तक के लिए कार में बचाइए। ड्राइवर के ऐसे खड़े होने की वजह से रुद्र जानवी को देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो गुस्से से ड्राइवर को घूर रहा था। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, अब हटो मेरे सामने से। ड्राइवर हकलाते हुए बोला, ओके बॉस। ड्राइवर के हटते ही जब रुद्र की नजर जानवी पर गई तो उसकी आंखें लाल पड़ गई, क्योंकि जानवी छोटी जानवी के फोरहेड पर किस कर रही थी। दरअसल जब बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तब छोटी जानवी जो कब से बेचैनी से खड़ी थी, उनके जाते ही वो जानवी के पीछे भागते हुए बोली, दी। छोटी जानवी की आवाज सुन जानवी के चलते हुए कदम थम से गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो छोटी जानवी उसकी तरफ भाग कर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक बाइक पर गई जो बड़ी स्पीड से आ रही थी। ये देखते ही जानवी जल्दी से उसके पास गई और उससे पकड़ कर साइड करते हुए बोली, बच्चा संभल कर। छोटी जानवी उसके गले लग रोते हुए बोली, दी आप ठीक हो ना, मैं बहुत डर गई थी। जानवी उसको खुद से अलग कर नीचे बैठ उसके आंसू साफ करते हुए बोली, बच्चा स्टॉप क्राइंग। फिर उसके फॉरहेड पर किस करके बोली, देखो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। और तभी रुद्र की नजर जानवी पर गई और ये सीन देख उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। वो जानवी के गुलाबी होठों को घूरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये होठ किसी और को छुए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इन लोगों पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ रुद्र का। उसने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से कस रखी थी कि उसके हाथों की वेंस तक दिखाई दे रही थी। इस समय वो असली का डेविल लग रहा था, बट हैंडसम डेविल। रुद्र जानवी की तरफ बढ़ता कि तभी वहां एक चमचमाती रोल्स रॉयस कार आके रुकी। ड्राइवर रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बॉस चले। रुद्र एक नजर ड्राइवर को देख अपना सर हिलाता है, फिर जानवी की तरफ देख अपने मन में बोला, अभी तो जा रहा हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन लौट कर जरूर आऊंगा और इस किस की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही पीछे के 2 कार्स भी उसके पीछे निकल गए। इधर जानवी रुद्र की कार को जाता देख अपने मन में बोली, भगवान जी प्लीज इस घटिया इंसान के साथ मेरी मुलाकात दोबारा मत करवाइएगा। दी। छोटी जानवी उसके हाथों को हिलाते हुए बोली। जानवी अपने होश में आते हुए बोली, हाँ। छोटी जानवी बोली, आप कहाँ खो गई? जानवी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, कहीं नहीं बच्चा। इससे आगे वो कुछ कह पाते कि तभी वहां छोटी जानवी की माँ आ गई। उनको देख जानवी खड़ी हो गई। उसकी मम्मी जानवी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप ठीक हो ना? जानवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। तभी छोटी जानवी बीच में ही बोली, दी पता है हमने ना पुलिस का नंबर डायल कर ही दिया था, लेकिन उस गोरिल्ला जैसे भैया ने हमारे पर गन पॉइंट कर दी और हम पुलिस को कॉल लगा ही नहीं पाए। उसकी बात पर जानवी और छोटी जानवी की मम्मी हंसने लगे तो छोटी जानवी मुंह बनाती हुई बोली, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? जानवी हंसते हुए बोली, गोरिल्ला वो मस्त था। तो छोटी जानवी बोली, हाँ तो वो भैया भी तो गोरिल्ला जैसे ही थे ना, मैंने देखा है टीवी पर। गोरिल्ला जी कितने हट्टे कट्टे होते हैं और उनकी बॉडी में भी तो कुछ काले काले होते हैं ना। जानवी बीच में बोले, उन्हें फर कहते हैं बच्चा। तो छोटी जानवी बोली, हाँ वही। और वो भैया लोगों ने भी तो काले काले कपड़े पहने थे ना, और कितने हट्टे कट्टे थे। मेरे ऊपर बैठ जाते ना तो मैं तो पिचक ही जाती। इस पे जानवी बोली, ओह तो इसलिए आपने उन लोगों को गोरिल्ला कहा? उसकी बात पर छोटी जानवी बोली, हाँ। छोटी जानवी की इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर सुन उसकी माँ सिर हिलाते हुए बोली, पागल है पूरी। उनकी बात पर जानवी छोटी जानवी के दोनों गालों पर किस करके बोली,
पर बहुत प्यारी है आपकी बच्ची। जानवी की बात पर छोटी जानवी की माँ अपनी बेटी के गालों को खींचते हुए बोली, वो तो है। छोटी जानवी अपनी गालों को सहलाते हुए बोली, आह दुखता है मम्मा। उसकी माँ घुटनों के बल बैठ उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ओ पेन हो रहा है मेरे बेबी को। फिर वो उसके गालों पर अपना हाथ फिरते हुए बोली, छू मिनटे छू, मेरी बेबी का पेन गायब हो जा, छू छू छू। फिर उसके गालों पर फूंक मारते हुए बोली, अब गायब हो गया ना पेन। छोटी जानवी अपनी माँ की बचकानी हरकतें देख चीते बोली, माँ मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है आप मुझे बहला रही हो। ये सुन जानवी मुंह दबाकर हंसने लगी। जानवी को हंसता देख छोटी जानवी की माँ उससे घूरने लगी। अपने ऊपर उनकी घूरती नजर देख जानवी की तो हंसी ही गायब हो गई। छोटी जानवी की माँ फिर अपनी बच्ची की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी। उसकी घूरती नजर देख वो अपनी कान पकड़ते बोली, सॉरी बेबी। छोटी जानवी उसका हाथ हटाते हुए बोली, अब कान मत पकड़ो। उसकी माँ अपना हाथ हटाते हुए बोली, अच्छा तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। छोटी जानवी हंसते हुए बोली, मैं नाराज़ी कब थी। उसकी नौटंकी देख जानवी और छोटी जानवी की माँ अपना अपना सहलाते हैं। फिर छोटी जानवी की माँ उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, अब चले बेबी। छोटी जानवी के गले लगकर बोली, नहीं मैं दीदी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जानवी उसका सर सहलाते हुए बोली, आप अभी जाओ, हम कल मिलते हैं, ओके। छोटी जानवी उससे अलग हो अपनी छोटी फिंगर जानवी की तरफ दिखाते बोली, पिंकी प्रॉमिस। जानवी भी अपनी छोटी फिंगर से इसकी छोटी फिंगर को पकड़ते बोली, पिंकी प्रॉमिस। छोटी जानवी उसके फिंगर को कसकर पकड़ते बोली, ओके बट आपका नंबर, मुझे अगर कभी आपसे मिलने का मन हो तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूँगी। जानवी बोली, ओह अच्छा आपका फ़ोन। छोटी जानवी अपनी माँ की तरफ देखती है। इसकी माँ उसका गेस्चर समझ जानवी की तरफ अपना फ़ोन बढ़ाती है। जानवी उनका फ़ोन लेकर इस पर अपना नंबर सेव करती है। फिर छोटी जानवी को फ़ोन देते हुए बोली, ये लो कर दिया। छोटी जानवी क्यूट भरी आवाज़ में बोली, अरे आप भी तो मेरा नंबर सेव कर लो, आपको मुझसे मिलने का मन हुआ तो आप मुझे कांटेक्ट कैसे करोगी बुद्धू। जानवी अपने सिर पर टपली मारती बोली, आह सच्ची में मैं कितनी बुद्धू हूँ ना, रुको अभी करती हूँ। छोटी जानवी बोली, फिर जानवी उसके फ़ोन से अपने नंबर पर कॉल करके बोली, लो हो गया। फिर अपने बैग से अपना फ़ोन निकाल उसके नंबर को सेव करती हैं। छोटी जानवी की माँ बोलती हैं, अब चले। छोटी जानवी को देख झुकने का इशारा करती हैं। इसका इशारा समझ जानवी थोड़ा झुकती है तो छोटी जानवी उसके गालों पर किस करके बोली, बाय दी। जानवी भी उसके गालों पर किस करके बोली, बाय। छोटी जानवी का साथ पाकर जानवी रुद्र की बदसलूकी भूल गई थी। छोटी जानवी के चाहते ही जानवी खुद से बोली, कितनी प्यारी बच्ची है, अगर ईशा इससे मिलती ना तो। ईशा आज तो मैं पक्का गई। फिर जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर मुंबई की सड़कों पर एक चमचमाती लंबोर्गिनी कार बड़ी ही स्पीड से आ रही थी। इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था तो दूसरा हाथ कार की विंडो पर टेक लगाया हुआ था। इसकी साइड में एक लड़की और पीछे वाली सीट पर दो लड़के बैठे हुए थे। साइड में बैठी हुई लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के से बोली, विक्की हम कॉलेज क्यों जा रहे हैं, लेट्स गो टू समवेयर एल्स ना। वो लड़का जिसका नाम विक्की था वो अपनी नीली आंखों से उसे देखते हुए बोला, Sam, you know na, my father will not spare me if today I missed my classes. This all happened because of that bullshit teen. I will not spare him. He have to pay for this. इतना बोलकर इसने जैसे ही सामने देखा तो एक लड़की अपनी स्कूटी से उसकी कार को ओवरटेक कर गई। ये देख विक्की झल्लाते बोला, How could she? In this world no one can overtake विक्रम सिंघानिया। पीछे बैठा हुआ शख्स जिसका नाम ऋषि था वो बोला, पर ब्रो वो तो कर गई ना। ऋषि की बात पर विक्की अकड़ कर बोला, बस तू देखता जा। इतना बोल उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। स्कूटी के पास पहुंचकर विक्की ने पहले तो बहुत हॉर्न बजाई जिस वजह से वो स्कूटी वाली लड़की इरिटेट हो गई। तभी विक्की ने अपनी कार से उसकी नेम प्लेट की जगह पर हल्का सा टक्कर मारा
जिस वजह से उसकी स्कूटी डिस्प्लेस हो गई। पर जैसे तैसे कर उसने अपनी स्कूटी को संभाला, फिर गुस्से से पीछे मुड़ने हुई कि तभी विक्की की कार उसकी साइड से ओवरटेक करती है, जिस वजह से लड़के ने जल्दी से अपनी स्कूटी की स्पीड कमा दी। विक्की ने अपना हाथ बाहर निकाल उस लड़के को अपनी मिडिल फिंगर दिखा के अपनी स्पीड बढ़ा दी। उस लड़के ने जब ये देखा तो उसने अपनी स्कूटी साइड पे रोक दी और उस गाड़ी को घूरते बोली, व्हाट द हेल। उसकी हिम्मत कैसे हुई सावी कपूर को मिडिल फिंगर दिखाने की। मिस्टर अजनबी, अगली बार मिलो तुम्हारी सारी अक्ल ना निकाली ना तो मेरा नाम भी सावी नहीं। फिर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।